योगी गिराएंगे अफसरों पर गाज। होने वाला है बड़ा एक्शन। बहराइच में दुर्गा विसर्जन यात्रा को लेकर हुए बवाल और उसके बाद भड़की हिंसा पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने कड़ा रुख अपनाया है। मुख्यमंत्री ने इस मामले में लापरवाही बरतने वाले अफसरों पर कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। विसर्जन, डीजे फिर फायरिंग। यूपी के बहराइच का पूरा किस्सा। उत्तर प्रदेश के बहराइच में आज भी जमकर आगजनी और तोड़फोड़ की गई। इस दौरान उपद्रवियों ने पुलिस पर पथराव भी किया, जिसके जवाब में पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े। तो आखिरकार क्या हुआ था बहराइच में? बहराइच हिंसा, 26 आरोपी गिरफ्तार, जेल भेजा। इंटरनेट कल तक बंद, पुलिस ने खुलवाई दुकानें। 50 से ज्यादा घरों में हुई तोड़फोड़, आरोपियों को जेल। यूपी के बहराइच में हिंसा मामले में पुलिस ने आज 26 लोगों को गिरफ्तार किया है। एसपी के पीआरओ शिवेश शुक्ला ने बताया कि आरोपियों का मेडिकल करवाने के बाद जेल भेज दिया गया। शाम को पुलिस ने हिंसा वाले क्षेत्र में दुकानें खुलवा दी। इससे पहले हिंसा के दौरान 50 से अधिक घरों में तोड़फोड़ की गई। इन घरों में एक भी शख्स मौजूद नहीं है। हरदी और महसी के 20 किलोमीटर क्षेत्र में पुलिस गश्त बढ़ा दी गई है। पुलिस की गाड़ियां लगातार घूम रही हैं। प्रभावित इलाकों में आधार, पुलिस की गाड़ियां लगातार घूम रही हैं। प्रभावित इलाकों में आधार कार्ड देखकर ही एंट्री दी जा रही है। हिंसा में मारे गए राम गोपाल के परिजन ने सीएम हाउस में योगी से मुलाकात की। सीएम के आगे हाथ जोड़कर न्याय की गुहार लगाते हुए राम गोपाल के पिता रोने लगे। इस दौरान पीड़ित परिवार के साथ महसी विधायक सुरेश्वर सिंह भी मौजूद थे। सीएम ने परिजनों को 10 लाख रुपए की मदद, एक पीएम आवास, आयुष्मान कार्ड और मृतक की पत्नी को संविदा पर नौकरी देने का आश्वासन दिया। हिंसा वाले क्षेत्र में आरएएफ, पैक और स्थानीय पुलिस तैनात है। डीएम मोनिका रानी ने बताया, जिन घरों में तोड़फोड़ की गई है उन्हें चिह्नित किया जा रहा है। अफवाहों को रोकने के लिए जिले में 16 अक्टूबर तक इंटरनेट बंद कर दिया गया है। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर अमिताभ यश समेत सीनियर पुलिस ऑफिसर अभी बहराइच में डेरा डाले हैं। बहराइच में हिंसा फिलहाल शांत है। यूपी एसटीएफ के एडीजी के खुद सड़क पर उतरने के बाद भीड़ काबू में है। सड़कों पर से दंगाई अब नजर नहीं आ रहे। हालांकि शहर भर में चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात है। फिर बढ़ता नजर आ रहा है। यहां हुए गोलीकांड में मृतक परिजन विधायक के मनाने के बाद अंतिम संस्कार के लिए राजी हुए। परिजनों ने कहा कि आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। इसका विधायक ने आश्वासन दिया, लेकिन बावजूद इसके दोबारा माहौल बिगड़ रहा है। गुस्साए लोगों ने अब दूसरे पक्ष की एक डिस्पेंसरी में आग लगा दी। उत्तर प्रदेश के बहराइच में दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के दौरान हुए बवाल के बाद सोमवार को हिंसा भड़क उठी। रामगोपाल मिश्रा की मौत से नाराज ग्रामीण लाठीडंडा लेकर महाराजगंज पहुंच गए और वर्ग विशेष के दुकानों और घरों को निशाना बनाया, जिसके बाद इलाके में फोर्स बढ़ा दी गई है। इससे पहले मारे गए रामगोपाल मिश्रा के शव को लेकर ग्रामीण महसी तहसील पहुंचे हैं, जहां धरना प्रदर्शन की तैयारी की जा रही है। इस दौरान पुलिस ग्रामीणों को रोकने की कोशिश में जुटी है। ग्रामीणों का कहना है कि आरोपियों के घर पर बुलडोजर चलाया जाए। इससे पहले रामगोपाल के घर पहुंचे तहसीलदार के खिलाफ ग्रामीणों ने जमकर नारेबाजी की। पुलिस ने किसी तरह भीड़ से बचाकर तहसीलदार को वहां से निकाला। उधर रामगोपाल की पत्नी ने आरोपी की एनकाउंटर करने की मांग की है। पत्नी रोली मिश्रा ने कहा कि खून के बदले खून चाहिए। परिवार ने पुलिस प्रशासन पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं। बहराइच में मूर्ति विसर्जन के दौरान माहौल बिगाड़ने की कोशिश की गई है। बहराइच के महसी के महाराजगंज में मूर्ति विसर्जन के दौरान दो पक्ष आमने सामने आ गए। इसके बाद बवाल इतना बढ़ गया कि पत्थरबाजी होने लगी और गोली भी चली।
इस गोलीबारी में एक युवक की जान चली गई और एक शख्स घायल हो गया। बहराइच हिंसा मामले को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सख्ती दिखाई है और कड़े एक्शन का आदेश दिया है। फिलहाल इलाके में पुलिस की भारी तैनाती है और स्थिति काबू में है। तो चलिए जानते हैं बहराइच बवाल पर सभी लेटेस्ट अपडेट। बहराइच में हुई हिंसा के मामले में नया खुलासा हुआ है। युवक रामगोपाल मिश्रा की हत्या करने वाला मुख्य आरोपी परिवार समेत नेपाल भाग गया है। रिश्तेदार के घर सभी ने शरण ली है। पुलिस को इसका पुख्ता इनपुट मिला है। जांच में सामने आया कि मुख्य आरोपी अब्दुल हामिद ने अपनी लाइसेंसी सिंगल बैरल बंदूक से रामगोपाल के सीने में गोली मारी थी। आरोपियों के खिलाफ अब पुलिस प्रशासन बड़ी और सख्त कार्रवाई की तैयारी में है। बहराइच के महसी क्षेत्र में 13 अक्टूबर को दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के दौरान भारी हिंसा हुई थी, जिसमें रेहुवा मंसूर गांव निवासी 24 वर्षीय रामगोपाल मिश्रा की हत्या कर दी गई थी। वारदात में अब्दुल हमीद और उसके दोनों बेटे सरफराज उर्फ रिंकू उर्फ सलमान, फहीम के अलावा राजा उर्फ साहिर, ननकऊ, मारूफ व अन्य 4 अज्ञात पर केस दर्ज किया गया है। एक भी नामजद आरोपी अब तक गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है। बहराइच में तैनात एक पुलिस अफसर के मुताबिक अब्दुल हमीद और उसके दोनों बेटे नेपाल भाग गए हैं। वहां उनके कई रिश्तेदार रहते हैं। उनके घर पर ही शरण ली है। पुलिस उनके परिचितों से पूछताछ कर जानकारी जुटा रही है। सीढ़ी के पास पहुंचते ही मारी गोली, फिर टूट पड़े। गोपाल ने पहले छत पर झंडा लगाया और फिर पीछे सीढ़ी के पास पहुंचा। पुलिस सूत्रों के मुताबिक उसी दौरान उस पर अब्दुल हमीद ने अपनी लाइसेंस बंदूक से गोली दाग दी। पूरे शरीर में छर्रे लगे। गोपाल खून से लथपथ होकर गिर गया। इसके बाद उस पर सभी आरोपी टूट पड़े। धारदार हथियार से वार कर बर्बरता की। गोपाल के भाई और उसके साथी उसको मरणासन्न हालत में वहां से बाहर निकाल रहे थे, तब भी आरोपी उस पर पथराव कर गोलियां चला रहे थे, जिसका वीडियो भी सामने आया है। पुलिस ने शस्त्र लाइसेंस की जानकारी जुटा निरस्तीकरण की रिपोर्ट भेजी है। हजारों की भीड़, पुलिस भी और भाग गए आरोपी। गोपाल की जब हत्या की गई थी तब हजारों की भीड़ मौके पर जमा थी। सभी लोग शोभायात्रा में शामिल थे। पुलिस भी मौजूद थी, लेकिन हैरानी यह है कि तब भी आरोपी वहां से भाग गए। ये बात किसी के गले नहीं उतर रही है। कुछ लोगों ने बातचीत में बताया कि जब हत्या की गई उसके कुछ देर बाद पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। इससे लोग तितर बितर हो गए। उसी दौरान आरोपी भाग गए। अब ये इत्तेफाक है या फिर साजिश, लोग समझ नहीं पा रहे हैं। राजनीतिक कनेक्शन भी आ रहा सामने। मामले में एक बड़ी जानकारी सामने आई है। मुख्य आरोपी अब्दुल हमीद बहराइच के एक बड़े क्षेत्रीय पार्टी के नेता का रिश्तेदार है। सूत्रों के मुताबिक राजनीतिक संरक्षण की वजह से आरोपी के हौसले बढ़े थे। यही नहीं, वारदात के बाद भी मदद करने की आशंका है। इन्हीं कड़ियों को जोड़ने के लिए पुलिस आरोपियों की कॉल डिटेल खंगाल रही है। उन्हें शरण देने वालों पर भी कार्रवाई होगी। आप देख रहे हैं i24 न्यूज़ फास्ट। हमारे चैनल पर अधिक जानकारी के लिए सब्सक्राइब और लाइक करें, जो आपको देगी और अधिक उपयोगी जानकारी। नमस्कार।